दोस्तों सरकार के द्वारा नए इनकम टैक्स बिल 2025 को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों इस नए इनकम टैक्स बिल में क्या होगा, कितने % सेक्शन कम कर दिए जाएंगे, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, कितनी सजेशन अभी तक मिल चुकी हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में अपडेट बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच पाए। और आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। QR कोड आपकी स्क्रीन में दिया गया है और इसके अलावा आप कमेंट में भी लिंक को रेफ़र कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों बजट 2025 को प्रेजेंट करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया था कि नया इनकम टैक्स एक्ट ड्राफ्ट किया जा रहा है और नेक्स्ट वीक में पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। दोस्तों अब इसे कैबिनेट कमेटी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। कैबिनेट कमेटी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर किया गया था और इसमें इस बिल को अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों इस नए बिल में क्या है और किस ओपिनियन के साथ ये बिल बनाया गया है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम आपको आर्टिकल के ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको नोट बनाने ना पड़े और सीधा आप हमारे आर्टिकल को रेफ़र कर सकें हमारी वेबसाइट taxhill.com पे। हमारी वेबसाइट taxhill.com जिस पे कि मैंने नए इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो अपडेट कर दिया है और इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करके आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों फ्राइडे को कैबिनेट कमेटी के द्वारा बिल को अप्रूवल दे दी गई है इनकम टैक्स बिल 2025 को। तो दोस्तों इस बिल में कुछ की फीचर होंगे। सबसे पहले तो लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया जाएगा क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि इनकम टैक्स की कॉम्प्लेक्स प्रोविज़न को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इनकम टैक्स की जो प्रोविज़न है उन्हें सिंप्लीफाई किया जाएगा, ऐसा ऑफिशियल के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा पार्लियामेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के द्वारा ही इनकम टैक्स में कोई बदलाव किया जा सकता है और इनकम टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। इस प्रकार जो इनकम टैक्स ऑफिसर की पावर है उन्हें कम किया गया है, यानी कि जो मेन फोकस होगा इनकम टैक्स का वो यही होगा कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही इसमें चेंज किया जाए और इनकम टैक्स ऑफिसर की जो पावर होती हैं उन्हें कम किया जाए। इसके अलावा पब्लिक कंसल्टेशन ली जाएगी, ऐसा नहीं है कि सीधा ही इसे लागू कर दिया जाएगा, तो पब्लिक कंसल्टेशन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। तो जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी कहा गया था कि ये बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस फॉर कंसल्टेशन को रेफ़र किया जाएगा, तो उसके सजेशन के बाद ही इस बिल को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। दोस्तों डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जा सके इसके लिए भी इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की जाएंगी, यानी कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट होगा उसमें जो प्रोविज़न है उसे सिंप्लीफाई रखा जाएगा ताकि इंटरप्रेशनल इशू ना आए, क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा जो इंटरप्रिटेशन निकलती है किसी सेक्शन से कि क्या आपको कोई डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कोई एग्जम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इस प्रकार के इंटरप्रिटेशनल इशू ना आए इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है नए इनकम टैक्स एक्ट का उसे भी सिंप्लीफाई किया जाएगा। जो सेम इशू होगा वो एक ही सेक्शन के अंतर्गत जो है वो कवर किया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में देखा गया है कि जो इशू है वो डिफरेंट सेक्शन को रेफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि आप हाउस प्रॉपर्टी का इशू है, कैपिटल गेन का है, वो डिफरेंट सेक्शन में कवर्ड होते हैं। तो कैपिटल गेन से रिलेटेड प्रोविज़न जो है वो उनसे रिलेटेड जो सेक्शन है वो कंबाइन किए जाएंगे ताकि आपको बार बार किसी दूसरे सेक्शन को रेफ़र ना करना पड़े। तो ऐसा नए इनकम टैक्स एक्ट में ध्यान रखा गया है और नया इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई किया जाएगा। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग है नए इनकम टैक्स एक्ट में वो भी एक्सपर्ट के द्वारा की गई है। 100 से ज़्यादा ऑफिसर जो हैं नए इनकम टैक्स बिल को ड्राफ्ट करने में लगाए गए हैं ताकि नया इनकम टैक्स एक्ट सिंप्लीफाई किया जा सके और जो लिटिगेशन है वो रिड्यूस की जा सके। इस प्रकार सिंगल टैक्स रजीम जो है वो रखा जा सकता है नई टैक्स रजीम में। तो जो डिफरेंट टैक्स पेयर थे जैसे कि कंपनी, इंडिविजुअल, HF, AOI, BOI, कोऑपरेटिव, उन्हें सिंगल रजीम के अंतर्गत रखा जाएगा ताकि कंप्लायंस बर्डन जो है वो कम की जा सके और जो प्रोविज़न है वो रैशनलाइज की जा सके और आसान बनाई जा सके, बिजनेस करना आसान हो, टैक्स को समझना आसान हो। तो जो रिडंडेंट प्रोविज़न है उन्हें ख़त्म किया जाएगा और जो लेंथ है इनकम टैक्स की वो भी रिड्यूस की जाएगी। कम से कम 25 से लेकर 30% तक जो है शॉर्ट किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं, प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसे कम किया जाएगा। और जो
एफर्ट रहेगा गवर्नमेंट का वो यही रहेगा कि डिजिटलाइजेशन प्रमोट की जा सके, यानी कि हर काम को ऑनलाइन किया जा सके। तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में नई प्रोविज़न डाली जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनल कमेटी और सब कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें से कि 22 स्पेशलाइज सब कमेटी बनाई गई थी ताकि नए इनकम टैक्स एक्ट को बनाया जा सके। तो दोस्तों गवर्नमेंट से नए पब्लिक से भी इनपुट मांगे थे 4 कैटेगरी के अंतर्गत, यानी कि एक्ट को सिंप्लीफाई किया जाए, लिटिगेशन को रिड्यूस किया जाए, कॉम्प्लायंस जो बर्डन है उसे कम किया जाए और ऑब्सोल्यूट प्रोविजन में डिलीट किया जाए। तो इसके लिए 6500 से ज़्यादा सजेशन पब्लिक से आई हैं। तो इसी को ध्यान रखते हुए नया इनकम टैक्स बिल जो है वो बनाया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में जैसे ही कोई नया और अपडेट आएगा उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आप हमारे आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS बेसिक यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिक टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।